हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेजेस। परसेंटेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो परसेंटेजेस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेजेस इज अ टॉपिक विच फॉर्म्स और विच बेसिकली बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये वो टॉपिक है जिसको करने से हमारे बाकी के जो टॉपिक्स है, जैसे हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, एपीजीपी, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स में हम परसेंटेजेस यूज करेंगे। कैसे? मैंने बोला स्पीड ऑफ अ कार हैज बीन इंक्रीज बाय 30%। कार की स्पीड 30% से बढ़ गई है, तो अब 30% से कार की स्पीड बढ़ी है तो परसेंटेज यूज कर रहे हैं। So that is why it is said percentages is one of the most important topics with refer to your quantitative aptitude. अब वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली वी आर केटिंग टू सीयूईटी यूजी। तो सीयूईटी यूजी के विद रिस्पेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें हर साल इसमें एक क्वेश्चन तो जरूर देखा है जो सिर्फ परसेंटेजेस से पूछते हैं। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक परसेंटेजेस नाउ। अब बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक परसेंटेजेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है जो हमें पता होनी चाहिए इन द टॉपिक परसेंटेजेस, दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि 3/4, 3/4 इज 75% या 75% इज 3/4, ये हमने कैसे निकाला? ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। आई टेल यू हमने कैसे निकाला। ठीक है, 3/4 निकालना है। 3/4 इंटू 100, 25, 3 इंटू 25, 75% जो मैंने आपको लिख के दिया। ठीक है, उसी तरह से 75%, यानी कि अगर अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 75/100 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और है, अगर हमें आता है परसेंटेज टू डेसिमल, जैसे अगर मैं बोलूं 0.35 इज बेसिकली 35% और 0.62 इज इक्वल टू 62%। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं 35 को डेसिमल में लिखना चाहूँ तो 0.35, 62% को डेसिमल में लिखना चाहूँ तो 0.62। तो डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो परसेंटेज में आती है, दैट इज सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज जिनका परसेंटेज हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए। जैसे 1/2 क्या होता है बच्चों? 50%। 1/3 क्या होता है? 33.33%। 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5 क्या होता है? 20%। 1/6 क्या होता है? 16.67%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट याद होनी चाहिए। इसका एक यूज होगा जब मैं आपको पीसीजी पढ़ाऊंगा ना, परसेंटेज चेंज ग्राफिक, तब हम इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने क्या देखा? हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, परसेंटेज को डेसिमल, डेसिमल को परसेंटेज, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस उनका परसेंटेज वैल्यू हमें याद होना चाहिए। दिस इज द प्री रिक्विजिट फॉर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला
Reena's mother told her that to make idlis, she must take 2 parts rice and 1 part urad dal. यानी कि अगर हम बात करें इडली की, इडली के अंदर 2 पार्ट्स राइस है और 1 पार्ट दाल है, करेक्ट? What percentage of such mixture be rice and what percentage would be urad dal? अब टोटल इडली में कितना परसेंटेज हमारे पास राइस है और कितना परसेंटेज दाल है, ये हमें निकालना है। देखो इडली बनाने में कितने पार्ट्स यूज करें, टोटल 3 पार्ट्स। 3 कैसा आया, 2 राइस का और 1 दाल का, तो 2/3 इज बेसिकली 66.67%। और जो दाल है वो कितनी है, 1/3, दैट इज 33.33%। तो हमें दाल एंड राइस का इंडिविजुअल परसेंटेज पता चल गया इन द होल मिक्सचर। यही हमने निकालने को बोला था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप दिस इज क्लियर। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते करते हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? यू विल नॉट इवन रियलाइज, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जाएंगे। एंड एज एंड व्हेन थिंग्स रिक्वायर आई विल एक्सप्लेन यू थिंग्स एंड आई विल गिव यू सम फॉर्मूलाज आल्सो इन द। अब वो कहता है population of a state increased from 5,50,000 to 6,05,000. Then the increase in population can be understood better if we say the population increased by 10%. अब ये पूछ रहा है, is this correct or not? Is this true or not? ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है? अब 5,50,000 से कितना इंक्रीज हुआ है, 6,05,000 पे पहुंच गया, यानी कि 55,000 का इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 5,50,000। कितना चेंज हुआ इंटू 100, 1 और एक 0 बचा यहाँ पे ये, तो यानी कि 10% इंक्रीज, exactly what has been given in the statement. So this statement is absolutely true, correct? True statement. I'll use the darker pen. True. Moving on to the next one. If the new budget, the price of kerosene oil, by how much percentage must a person reduce his consumption? अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछता है आपको सीयूईटी पे। मैंने आपको बोला if the length of a rectangle has increased by 30% or if the length of a rectangle has increased by 20%, मैंने बोला, और इसको करने के मल्टीपल वेज देखेंगे अभी। लेंथ ऑफ अ rectangle has been increased by 25%, by how much percent should I reduce my breadth? By how much should I reduce the breadth? How much percentage should I reduce the breadth of the rectangle? My breadth of the rectangle, so that area remains the same. क्या बोला मैंने? एरिया मेरा सेम रहे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैज बीन, अब जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%। अब ये जो लेंथ है, जैसे ये बोर्ड था, ये बोर्ड था, ठीक है, अब वो कह रहे हैं लेंथ हमने 25% से बढ़ा दी है, तो अब लेंथ तो इतनी हो गई है, तो ब्रेथ कितनी कम करूं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तभी ये एरिया सेम होगा। तो बाय हाउ मच परसेंटेज शुड आई रिड्यूस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ताकि मेरा एरिया सेम आए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अजम्पशन लेके। अजम्पशन लेके कैसे, देखो मैंने बोला लेट द लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मीटर, करेक्ट? अब मैं ये क्वेश्चन मिटा दूं या इसको इधर कर लेते थे, ठीक है? तो हमारा जो एरिया था वो 10,000 हो जाएगा, हाँ या ना?
लेंथ 100, ब्रेथ 100, तो एरिया 10,000। कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब वो कह रहे हैं लेंथ हैज बीन इंक्रीज बाय 25%, तो 100 को 25% से बढ़ाऊंगा तो 125 हो जाएगा। ब्रेथ मुझे निकालना है और जो मेरा एरिया है वो सेम रखना है, तो यानी कि ब्रेथ क्या होगा बेसिकली एरिया अपॉन लेंथ, तो यानी कि 10,000 अपॉन 125, 80। तो मेरी ब्रेथ कितनी आ गई 80, पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 80, तो यानी कि 20 का रिडक्शन हुआ विद रिस्पेक्ट टू 100, तो 100 यानी कि 20% डिक्रीज इन द साइज इन द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कितना रिडक्शन हुआ? 20% इन द रिडक्शन ऑफ इन द साइज ऑफ द ब्रेथ, 20%। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अब इसको ना बहुत यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ परसेंटेज बोलते हैं। यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ परसेंटेज क्यों बोलते हैं इसमें मैं इसको करूंगा। जैसे हमने देखा लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे एरिया आ रहा है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। जहां पे भी जो यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, वहां पर मैं कोई भी क्वेश्चन इंक्रीज एंड डिक्रीज का कर सकता हूं विद टेकिंग अ यूनिवर्सल नंबर 100। देखो कैसे, मैंने बोला 100 है, अब वो लेंथ कितने से बढ़ रहा है 25% से, तो यानी कि 125 हो गया। इसको 25% से इंक्रीज किया 125, बट एरिया मुझे सेम रखना है, तो यानी कि 100 ही रखना है। ठीक है, तो 125 से जब मैं 100 लेके गया तो मैंने कितना रिडक्शन किया 25 का विद रिस्पेक्ट टू 125 इंटू 100, 4 5 5 5 इंटू 4 20, तो यानी कि 20% का रिडक्शन कर दिया। दैट इज द आंसर जो मुझे यहां पर भी मिला। मैंने क्या करा यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेथ, प्राइस इनटू कंजम्पशन और आपका टाइम इनटू स्पीड, जहां पर भी मल्टीप्लाई करके हमारी क्वांटिटी आ रही है उसको हम एक यूनिवर्सल नंबर 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। अब एक बहुत अच्छा तरीका और है जिसके लिए मैंने आपको वो फ्रैक्शन वैल्यूज याद करवाया। देखो क्या बोल रहा है वो, 25% यानी कि 1/4 से इंक्रीज हुआ, 1/4 ऑफ अ फ्रैक्शन से इंक्रीज हुआ, 1/4 से इंक्रीज हुआ। अब एक नंबर था x, उसको जब मैंने 1/4 से इंक्रीज कर दिया, तो ये बड़ा नंबर बन गया x। ठीक है, अब मुझे इसको छोटा नंबर बनाना है, वापस x सेम बनाना है। तो हमने क्या करा, इसको हमने 25 1/4 से इंक्रीज किया था। इसका नेक्स्ट छोटा नंबर क्या होगा 1/5, तो यानी कि मैं इसको 1/5 से कम कर दूंगा। 1/5 मींस 20%। दैट इज मेथड 3 ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया, अब देखो सिमिलरली अगर मैं बोलता लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैज बीन डिक्रीज बाय 25%, यानी कि 1/4 से कम हो गया है, तो यानी कि x था, अब x इतना हो गया, मुझे वापस बड़ा बनाना है। तो 1/4 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है 1/3, तो यानी कि मैं 1/3 से इंक्रीज करूंगा। 1/3 मतलब 33.33%। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है परसेंटेज का, टेक दिस क्वेश्चन, गिविंग यू अ टाइमर ऑफ अबाउट 30 सेकेंड्स, ट्राई करो कि कर पा रहे हो या नहीं। आई विल बी मूविंग टू द साइड, लेट्स सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। ठीक है, now what does the question say? In the new budget the price of kerosene oil increased by 20%. By how much percentage a person reduces consumption so that expenditure does not increase or remains the same? तीनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला लेट लेके, पहले 100
100 रुपीज का प्राइस था, क्वांटिटी भी 100 लीटर्स कंज्यूम करते थे, तो मेरा एक्सपेंडिचर 10,000 था। अब प्राइस बढ़ गया है 20% से, तो 120 हो गया है। ये कितना रहे कि ये 10,000 ही रहे, तो यानी कि दिस वुड बी 10,000 अपॉन 120, 1000 अपॉन 12, 500 अपॉन 6, 250 अपॉन 3, 86.67, 86.67 यानी कि 13.33% का डिक्रीज, 13.33। करेक्ट। 83.33 यानी कि 16.67, ठीक है। 83.33, 16.67% से हमें हमारा एक्सपेंडिचर सॉरी कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। 16.67 मतलब कि 1/6। यस और नो? सेम चीज को दूसरे तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग विद 100, increasing it with by 20%, 120, making it 100, so decreasing 20 by with respect to 120 base into 100, 5, 6, 100 upon 6, 16.67%, or 20% is 1/5 increasing, so decreasing it with by 1/6, that is 16.74. Same answer using all the three criteria. Just check whether this is clear or not. Giving you 30 seconds again. Please check whether this is absolutely clear to you or not. Done. Moving on to the next one. It says, if A's income is 20% more than that of B, A का income B से 20% ज्यादा है. By how much percent is B's income less than that of A? A's income is 20% more than that of B. B का income 100 रुपए है, तो A का income कितना हुआ? 120 रुपए। अब वो कह रहा है by how much percent is B income less than that of A? B का income A से कितना कम है? 20 कम है with respect to 120 into 100, 5, 6, 10, 3, 50 upon 3, 16.67% से कम है। कितने से? 16.67% से। The price of a product is increased by 20%. प्राइस बढ़ गया है। If the original price is 300, what is the final price of the product? ये तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज से इंक्रीज करके दिखाना है। इंक्रीज बाय 20%, मतलब कि अगर अब मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लिखूंगा तो 1/2 लिख दूंगा, और इंटू 300 से नया प्राइस निकल जाएगा, दैट इज 360। तो न्यू प्राइस इज 360। Guys, there is one more thing which you should be very clear with when doing percentages. हमें ना परसेंटेज ब्रेक करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कैलकुलेट 49% ऑफ 360 और कैलकुलेट 49% ऑफ 300। ठीक है, इजी रखते हैं, डेसिमल में नहीं रखते। मैंने बोला 49% ऑफ 300। अब एक तरीका तो ये है 49 अपॉन 100 इंटू 300, 0 0 कट, 3 9 27, 7 2 3 4 12 14, 147। ये है लॉन्ग कट जिसमें मुझे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, मुझे पेन यूज करना पड़ा। क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता? Can't I do it as 49% as same as 50 minus 1%? कर सकता हूं। अब 50% ऑफ 300 इज 150, ये दिमाग में हो जाएगा, और 1% ऑफ 300 इज 3, ये भी हो जाएगा। तो 150 माइनस 3 इज 147, ये दिमाग में कैलकुलेट हो गया या नहीं हो गया? यस और नो? तो वी शुड ऑल्सो बी रेडी विद दिस मेथड। इसको मैं जनरली सब्जी मंडी मेथड बोलता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा आपके बड़े, योर फादर और योर मदर, व्हेन दे गो टू द vendor for the vegetable shop, they generally do this. For example, 30 rupees kg, they bought 600 grams, so how much for it? 18 रुपए। पापा फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। माई ग्रानी, माई दादी
शी कैलकुलेट, शी इज नॉट अ ग्रेजुएट, शी इज नॉट इलिटरेट, बट वो ये चीज बहुत अच्छे से कर लेती है, ठीक है, उनको आता है कि उनको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा, बट उनको ये करना जरूर आता है। 150 में से 3 कम करके 147 निकालना उनको आता है। तो दिस इज समथिंग विच एवरीवन नोज, तो इसीलिए इसका नाम सब्जी मंडी मेथड दिया हुआ है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 33%, by what percentage should the consumption be lower to keep the expenditure same? सेम मेथड है। अब मैं क्या डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करूं, 130 से 1/3 से इंक्रीज करा, बड़ा नंबर आ गया तो मैं 1/4 से डिक्रीज कर दूंगा 1/4 से, तो यानी कि 25% से रिडक्शन। कितने से रिडक्शन? 25% से। कैलकुलेट करके देख लो, वैसे भी 100 से स्टार्ट किया, 33 से बढ़ा दिया तो 133.33। अब 100 करना है तो 33.33 अपॉन 133.33 इंटू 100, 25% आ गया 25। So this is how we basically do this. ठीक है, so this was just the beginning of the topic percentages. I hope you like this session, guys. So see you in the next class. Thank you. Take care.